Namaskar. In the previous lecture, we have seen that how absorption take place in the small intestine. We saw the villi or villus, which increases the surface area of the absorption. Those are finger-like structures, and from those structures, the nutrients absorbed, the food absorbed by the blood vessels, and then from those blood vessels, the nutrition, or we can say the simpler substance, travels towards the target site, where it further converted into the complex substances which our body can use easily. कहने का ये मतलब है, हमने विलस देखे थे जो प्लूरल होता है विलीज का. विलीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है उसके लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. उसके अंदर छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं. उन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो न्यूट्रिशन है, या हम यूँ कह सकते हैं जो हमने सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया है फूड को, उसको पहुंचा देते हैं. फर्दर आगे ब्लड स्ट्रीम में लेके आते हैं, और ब्लड हर एक जगह पे जाता है, तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देते हैं. और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो खाना फर्दर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज होता है जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है. इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था. ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है. हमने क्या क्या देखा इसमें कि हमने पहले खाना खाया, हमारी बॉडी ने उस खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिंपलर सब्सटेंस था उसको, उसकी एब्जॉर्प्शन परफॉर्म हुई. फिर आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो सिंपलर सब्सटेंस टारगेट साइट तक गया, और दोबारा हमारी बॉडी ने उससे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको यूटिलाइज किया अपने हिसाब से. ठीक है. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो इसीलिए लेते हैं, वो ऑक्सीजन की मदद से सेल क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है. किस किस में? एनर्जी में, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम यूज करते हैं सारी चीजें, है ना, वो एनर्जी होती है, उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. और किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में. इसलिए हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना. आप कहोगे कि ऑक्सीजन तो खाली लंग्स तक लेते हैं. नहीं, लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. वो ब्लड वेसल्स, टेंटिकल्स जो होते हैं, वो पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है, एक एक सेल तक पहुंचा देती है, और हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज और उससे एनर्जी बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जहां ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, इस्तेमाल होता है. द फूड दैट रिमेन्ड अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ऐसा खाना जो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया है, ना ही एब्सॉर्ब हो पाया है, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है ना. हिंदी में यदि बोले तो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है. अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा होता है और छोटा होता है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये लेंथ में कितना होता है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बस. इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका काम होता है पानी को एब्सॉर्ब करने का, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसके अंदर पहुंचा है, कहां से पहुंचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचा है. उसमें से कुछ सॉल्ट्स को भी ये एब्सॉर्ब कर देता है. द रिमेन वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज द सेमी सॉलिड फेसेस. फिर बाकी का जो वेस्ट है वो रेक्टम तक पहुंच जाता है, और वहां पे सेमी सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड मतलब आधा अधूरा सॉलिड, है ना, उसके रूप में, फेसिस के रूप में वहां पड़ा रहता है. द फेकल, है ना, फेकस के रूप में पड़ा रहता है. एंड द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर आप लोग जो लेटरिंग करते हो, जो पॉटी करते हो, वो होता है वो सेमी सॉलिड मटेरियल, वो एनस के जरिए समय प्रति समय बाहर निकलता रहता है. उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इजेशन. कौन सा प्रोसेस? जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है एनस के थ्रू. इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं. ठीक है.
इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी। फिर है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। You have observed cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating। आपने देखा होगा गाय, भैंस या जो भी घास खाने वाले प्राणी होते हैं वो लगातार ऐसे कर रहे होते हैं, चाहे वो खाना भी नहीं खा रहे होते तब भी कर रहे होते हैं, और एक व्हाइट कलर का थूक सा उनके मुंह से निकल रहा होता है। तो वो ऐसे क्यों करते हैं, जिसको हिंदी में जुगाली भी कहते हैं। वो जुगाली क्यों करते हैं? Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen। वो असली में क्या करते हैं, जब उनको खाना उपलब्ध होता है, खाना मिलता है, तो वो फटाफट से खाना खा लेते हैं और क्विकली स्वेलो करते हैं, अंदर लेते रहते हैं। और कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं? उनके स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। रूमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। Here the food gets Here the food gets partially digested and is called curd। यहाँ पे जो खाना स्टोर होता है रूमेन के अंदर वो पार्शियली का मतलब आधा अधूरा डाइजेस्टेड होता है, उस समय उसको कर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ड। किसके अंदर? रूमेन के अंदर। कौन सा खाना? जो आधा अधूरा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो तुरंत अंदर ले लेते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स। फिर आगे आने वाले समय में जो कर्ड है वो रूमेन से बाहर निकल के आ जाता है और मुंह में आ जाता है छोटे छोटे से टुकड़ों के रूप में, चंक्स के रूप में, लम्प्स के रूप में। एंड द एनिमल्स च्यू इट, और जानवर उसको चबाने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। रूमेन एक ऑर्गन है जो स्टमक के अंदर होता है, जहां पे पार्शियल डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। उस समय उस पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहा जाता है। थोड़े समय बाद जानवर उसके चंक्स को, है ना, उसके लम्प्स को या स्मॉल लम्प्स को, चंक्स को, कुछ भी कह सकते हैं, सेगमेंट्स को मुंह में ले आते हैं और लाके उसको चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। और जो जानवर ये करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो घास होती है वो सेल्यूलोज से भरी हुई होती है। अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे ही सेल्यूलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे घास भरी होती है, जो घास के अंदर पूरा ठुस के भरा होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल्स, डियर्स एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। जो कैटल्स होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, डियर, है ना, उन सभी में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनके रूमेन के अंदर, और वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, हेल्प्स डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन में सहायता करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन बीइंग को मिला के और भी बहुत सारे जानवर हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम घास नहीं खा सकते, है ना। घास कौन खा सकता है? गाय, भैंस, जिनके अंदर रूमेन होता है, और रूमेन के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। किसको? सेल्यूलोज को। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हॉर्स, रैबिट और दूसरे जानवर होते हैं उनके शरीर में एक सैक लाइक, एक सैक का मतलब होता है बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम केसियम बोलते हैं, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। हमारे ईसोफेगस के बाद क्या होता है? स्टमक होता है ना। उनके ईसोफेगस के बाद केसियम होता है ना, कैसियम, या और जो कैसम होता है वो बैग जैसा होता है देखने में, जिसमें टेम्परेरी चीजों को स्टोर किया जाता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humus। जो सेल्यूलोज है वो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है।
जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। हमने पहले जो देखा था वो र्यूमेन था, है ना। र्यूमेन में भी बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमने हॉर्सेस और रैबिट, खरगोशों का देखा। उसमें क्या होता है, उसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैसम बोलते हैं। वो कैसम जो है उसके अंदर डाइजेस्ट होता है खाना। सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं जो रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। एज फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way to food intake. अभी तक हमने जानवरों के बारे में देखा कि वो कैसे खाना खाते हैं। अब उनके बारे में देखते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो खाना कैसे खाते हैं, उनका तो मुंह भी नहीं होता, तो वो कैसे खाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अमीबा एक तरीके का सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा होता है, हमारी आंखों से नहीं दिखता है अमीबा, है ना। तो वो कैसे खाना खाता है उसका देखते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड का मतलब एक ही सेल हो, हमारे जैसे मल्टी सेलुलर है हम, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसके अंदर एक ही सेल हो। फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर, कहाँ मिलता है, तालाब के पानी में मिलता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के आसपास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल होता है उसका मैं दिखा देता हूं, है ना। ये रहा अमीबा। ये जो बाउंड्री है इसके आसपास, इसको कहा जाता है, जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बाउंड्री, सेल के आसपास की बाउंड्री। तो इसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होता है राउंड, और बीच में एक ब्लैक कलर का धब्बा होता है, डेंस होता है, वो काफी घनत्व उसका बढ़ा हुआ होता है, डेंस होता है, ब्लैक कलर का, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। वो न्यूक्लियस इसके बीच में होता है, और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा सुनो भाई, इसका स्ट्रक्चर पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ जिससे आपको अचंभा ना हो, है ना। ये रहा अमीबा, इसके आसपास जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में जो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस दे रखा है, एक्चुअल में वो ब्लैक कलर का होता है, वो डेंस होता है काफी। फिर उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकले हुए हैं ना, टेढ़े मेढ़े से, ये रहे, है ना, कहाँ है, ये ऐसे फिंगर जैसे बाहर, मोटी फिंगर, कहीं पतली फिंगर। ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अभी देखेंगे सूडोपोडिया का क्या मतलब है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस के आसपास और सेल मेम्ब्रेन से पहले, सेल मेम्ब्रेन के बाद और न्यूक्लियस के आसपास जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, पानी और जेली देखिए ना, जेली, वैसा जेली वाली टॉफियां भी आती है, वैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी शेप भी बदलता रहता है और पोजीशन भी चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो बहुत सारी उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन, जैसे अभी मैंने दिखाए थे, उनको बाहर निकालता है, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि फॉल्स फीट, यानी कि नकली पैर। नकली पैर होते हैं उसके, उनसे वो बना बना के आगे चलता है, बढ़ता है और खाना खाता है। खाना कैसे खाता है वो देखो, ये देखो, ये फॉल्स फीट है, ये फॉल्स फीट है ना। ये फूड पार्टिकल है, ऐसे कोई भी तिनका तुनका पड़ा होगा, ये फूड पार्टिकल, ये इसको अंदर ले लेते हैं फॉल्स फीट से। अभी देखेंगे कैसे लेता है अंदर। इसके अंदर होते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स के थ्रू अंदर लेता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, तिनके तुनको को, इन सबको खाता है। इन सबको खाता है। When it senses food, जब उसको लगता है कि आसपास खाना है, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it.
फिर वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि आसपास खाना है, फूड पार्टिकल्स के आसपास अपने सूडोपोडिया को फैला देता है, यानी कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे होते हैं फॉल्स फीट, उसको फैला देता है और फिर तुरंत खाना अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है। द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। जो उसकी फूड वैक्यूल होती है ना, फूड वैक्यूल मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर खाना भरने वाली चीज हो। ऐसा एक बैग्स होते हैं, उसके अंदर खाना भरने वाले ब्लैंक जगह होती है, वैक्यूल, वैक्यूम मतलब खाली होता है ना, ऐसी खाली जगह होती है जहाँ पे खाना भर सके, तो उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर वो अपने खाना ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे हमारे अंदर स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हमने देखा है ना, पैनक्रियाज से निकलते हैं, लीवर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। तो ऐसे ही उसके अंदर भी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, दे एक्ट ऑन द फूड, वो खाने पे एक्ट करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और उसको कॉम्प्लेक्स से, जैसे हमारे में था बिल्कुल सेम वैसे ही, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेजुअली डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड, फिर धीरे धीरे करके जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है अंदर, है ना। पहले तो फूड वैक्यूल खुलता है, फूड वैक्यूल के अंदर जाता है खाना, है ना, फिर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, यानी कि निकलते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ग्रोथ की तरह इस्तेमाल किए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज का क्या मतलब है, ग्रोथ मतलब बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेनेंस, अगर बॉडी में कुछ वियर टियर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो खाना। और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज एक अमीबा है, कल टुकड़े होके 2 हो जाएंगे, फिर 2 हैं टुकड़े होके 4 हो जाएंगे, फिर 4 हैं टुकड़े होके 16 हो जाएंगे। तो ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नए नए अमीबा बढ़ते रहते हैं, तो इसके लिए भी उस खाने का इस्तेमाल किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। फिर वैक्यूल के जरिए ही ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हमने अपने में देखा था, हम रेक्टम के फिर एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम इजेशन कहते हैं जिस प्रोसेस को, ये भी ऐसे ही फूड वैक्यूल से अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीजेस ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। सभी जानवरों में जो खाने को डाइजेस्ट करने का तरीका है और एनर्जी बनाने का तरीका है वो एक जैसा है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ खाना है, वो पहुंचता है। ठीक है, अभी तक हमने बस ये किया है कि वो पहुंच जाता है जो पचा हुआ खाना है, कि उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, है ना। लेकिन कैसे पहुंचता है वो सब हम आगे लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ और चीजें भी हैं, चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया है। जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं ना, वो तो उनके बारे में एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, पहले है ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का क्या मतलब है, देखो भाई, जो रिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन है उनका मतलब पहले जान लेते हैं। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि दोबारा पानी भरना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का खत्म होना। जब किसी को डायरिया होता है, लूज मोशंस भी होते हैं उसमें, है ना, तो शरीर से पानी खत्म हो जाता है, तो उसको पानी को दोबारा रिचार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। ORS क्या होता है, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जिसको हम पानी में मिक्स करते हैं और पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो सॉल्ट लेवल है और जो वाटर लेवल है वो बरकरार रहता है और हम वापस से रिहाइड्रेट हो जाते हैं, है ना। वरना क्या हो, अगर हमारी बॉडी से पानी खत्म हो जाए तो धीरे धीरे करके हाइपोथर्मिया हो जाए और मर सकते हैं, मरने के चांसेस रहते हैं, तो वो नहीं होता है। तो ORS की फुल फॉर्म आपको आ सकती है लिखने को, विच इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन।
फिर उसके बाद है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? यानी कि दांत का सड़ना, दांतों में कीड़ा लगना। वो क्या होता है? वो ऐसे होता है कि दांत में जब हम कुछ खाते हैं तो फंस जाता है, खासकर स्वीट, कोई भी स्वीट चीज फंस जाती है तो हम उसको निकाल नहीं पाते। फिर धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे फर्दर ग्रो करते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और इसी के साथ साथ वो एसिड बनाते हैं। वो जो एसिड बनाते हैं वो हमारे टीथ की ऊपर वाली बाउंड्री को खत्म कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं टूथ डिके हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा, उसको लर्न करना है और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद आपको देखने होंगे, है ना। और देखने का मतलब ये है कि चैप्टर पढ़ के मार्क करने होंगे, मार्क करने के बाद फिर आपका टेस्ट होगा इसका। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड बाय बाय।